क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और आपके बारे में कहा जाता है कि नहीं, काम ही नहीं करते। कई यानी कि क्षेत्र में ऐसा चर्चा है, ज़्यादातर नहीं लेकिन चर्चा है। एक माननीय विधायक को 4 करोड़ मिलता है बिहार सरकार से और मुझे 5 करोड़ मिलता है, अभी तक मिला ही नहीं है। ऑनलाइन कर दिया गया है, बहुत सारे समस्याएं हैं। ONGC से हमने 50 सोलर लाइट जो बैटरी से हाई मास्क होगा, कम से कम 50 फीट हाइट होगा, तो 50 तो सेंक्शन करवाए हैं। क्या हूँ कोल इंडिया से भी मैं RO लगाने का, जितने हॉस्पिटल हैं हमारे क्षेत्र में, हॉस्पिटल में पानी की सुविधा नहीं होती कि लेयर नीचे चला जाता है चापा। आपका चैनल अच्छा है, गांव देहात का चैनल है, आप सब बिकिए नहीं, सच्चाई को रखिए पब्लिक में। तो आप देख सकते हैं कि सांसद RP मंडल जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, आप से जानना चाहता हूँ कि दीपावली के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और आपके चाहने वाले को क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अंधकार को दूर कर जी और प्रकाश, दुनिया को प्रकाशमय बनाने के लिए दिवाली शुभ अवसर पर मैं समस्त झंझारपुर वासी और बिहार वासियों को दीपावली पर्व का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों का जीवन प्रकाशमय हो, समस्त हमारे बिहार वासी स्वस्थ हों, सुख समृद्धि हो, और यही माँ लक्ष्मी से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बिहारवासी सुखमय रहे और आसान तरीक़ा से अपना जीवन व्यतीत करें और अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई मित्र जितने लोग हैं सबों को आज दिल में दिल मिला करके मिठाई के साथ और खुशहाली मनाएं। यही मेरा शुभकामनाएं है। जी, अभी सर आप दिल्ली से लौटे हैं, मैं देख रहा था फेसबुक के माध्यम से आप सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, तो बहुत कुछ जो है क्षेत्रीय काम के लिए जो कई मंत्री मंत्रालय जा कर के जो है आपने, तो इस संबंध में कुछ जानकारी देंगे क्षेत्रवासियों, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और आपके बारे में कहा जाता है कि नहीं, काम ही नहीं करते। कई यानी कि क्षेत्र में ऐसा चर्चा है, ज़्यादातर नहीं लेकिन चर्चा है। देखिए संतोष जी, हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सिपाही हैं जी, और जैसा कि आप जानते हैं 2 साल कोरोना के कारण हम लोग समय नहीं दे पाए अपने क्षेत्र में, तो अपने पार्टी का जनता दल यूनाइटेड का मैं पूरे संगठन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जी, जैसा आप सब जानते हैं जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ मुझे भेजते हैं, डायरेक्शन देते हैं और उसी हिसाब से हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं स्टेट में। अभी हमारी कमेटी की टूर थी विशाखापत्तनम, कोलकाता और जम्मू कश्मीर। वहाँ से आने के बाद हमारे क्षेत्र के कुछ लोग आए थे जिनका नाम चिरपरिचित है, श्री फूलदेव यादव जी, कुछ समस्या को लेकर के नरहैया का, तो मैंने आदरणीय मंत्री गडकरी साहब से मिलने गया था। तो किसी कारण वो कहीं मीटिंग में गए थे नागपुर, उनका IAS ऑफिसर अमित शिंदे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अवधेश सिंह पटना में तुरंत खबर किए और इम्प्लीमेंट उसी रोज काम को हो गया और दीपावली के बाद काम शुरू भी हो जाएगा। दूसरा कुछ रेलवे का था, झंझारपुर से लोखा का। हम झंझारपुर से फिर हमारी बड़ी लाइन की मांग की गई कि हम लोगों का जो यहाँ के यात्री हैं, यात्रीगण को यहाँ से दरभंगा भाया बरौनी होते हुए जाना पड़ता आसाम की ओर। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि एक बढ़िया स्पेशल ट्रेन जो राजधानी से चल करके दरभंगा होते झंझारपुर होते हुए पूरब की ओर अगर आसाम की ओर देने के लिए स्पेशल कृपा करेंगे तो यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए पूर्वी छोड़ ईस्टर्न जोन जो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में सुलभ होगा, 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये सब कारण से मैं गया था। कुछ हमारे क्षेत्र के लोगों का रेलवे का समस्या था, रेक का समस्या था,
नौकरी में कोई कुछ लोग 10-11 साल से एक जगह बने हुए हैं, पारिवारिक उलझन भी है, समस्याएं हैं। इस सारी बातों को मैंने रेलवे मंत्री से उठाया, वहाँ चेयरमैन से मिलकर आया। जोया श्रीवास्तवा अभी चेयरमैन बनी है, वो बिहार की बेटी है। इन सब कामों में लगता हूँ। अभी CSR फंड से मैं करीब 5 करोड़ का सेंक्शन करवाया हूँ। CSR फंड अब जो है, इससे पहले भी जो भी माननीय MP लोग रहे होंगे वो काम किए नहीं किए वो पब्लिक जानती होगी। तो मैंने CSR पर एक लौकी में गौशाला का सेंक्शन कराया हूँ। वो CSICL स्मॉल इंडस्ट्रीज बोल के है, भारत सरकार का उद्यम, उनसे मंजूरी कराया। ONGC से हमने 50 सोलर लाइट जो बैटरी से हाई मास्क होगा, कम से कम 50 फीट हाइट होगा, तो 50 तो सेंक्शन करवाए हैं। हमने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन भारत सरकार का ये है, उनका चेयरमैन से मिला हूँ। वो मुझे आश्वासन दिए हैं कि 10,000 कंबल गरीबों के लिए ये ठंड में आने वाली समय में जो ठंड आने वाला है वो कंबल के लिए आग्रह किया हूँ। कोल इंडिया से भी मैं RO लगाने का, जितने हॉस्पिटल हैं हमारे क्षेत्र में, हॉस्पिटल में पानी की सुविधा नहीं होती है कि लेयर नीचे चला जाता है चापाकल का। तो संतोष जी देखिए, काम तो मैं कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ दिन पहले इस प्रकार का पत्रिका निकलेगा, उसमें जो भी मैं 5 साल में काम किया हूँ सारे विवरण रहेगा, आप लोग तक पहुँचाएंगे और जनता को कहेंगे कि देखिए हमको 3 साल का समय मिला। एक माननीय विधायक को 4 करोड़ मिलता है बिहार सरकार से, और मुझे 5 करोड़ मिलता हुआ अभी तक मिला ही नहीं है। ऑनलाइन कर दिया गया है, बहुत सारे समस्याएं हैं। तो 5 करोड़ में हम 14 प्रखंड है, 249 पंचायत है, उसमें कुछ नगर पालिका है, नगर परिषद भी है, नगर पंचायतें भी हैं। तो देखिए संतोष बाबू, मैं काम कर रहा हूँ। समझना पब्लिक को है, समझाना आप लोग का भी दायित्व है। और हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान, हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, उन लोग समझाने का काम है। जैसा कि आप जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जो अभी काम किए हैं, घोषणाएं की है, वो काबिले तारीफ है। और पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। कभी सोचे थे, लोहिया जी ने कहा था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी 75 कर दिए, 75 वो 10% बेसिए कर दिए हैं। तो एक ऐतिहासिक घोषणा उन्होंने की है। दूसरी बात, इन्होंने घोषणा की है कि गरीब हो, बेरोजगार में चाहे ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महादलित हो, दलित हो, सबों को 2 लाख रुपया सहायता की राशि दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा पर महिलाओं को 2005-06 से जो दिया वो तो सर्वविदित है। एक महिला ने बेगूसराय में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह की थी शराबबंदी, उनका पति कुछ तरह से समय पर नहीं आते थे, घर में मारपीट करते थे, तो उन्होंने शराबबंदी घोषणा 2016 से लागू किया। लेकिन इसमें कुछ शिकायतें हैं, तो शिकायतें हम लोग की कमी है। आप जानते हैं कि एक मर्डर करने से फांसी की भी सजा होती है, मौत की भी सजा होती है, फिर भी लोग मर्डर कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। 12 घंटा की रात, 12 घंटा के दिन होता है, लेकिन हम, मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है कि वो 7-8 घंटा भी नहीं सो पाते हैं। He is always thinking about the people of Bihar, needy people, required people, hungry people, beggar people, unemployment people. He is always want to do the help all the concerning people. लेकिन कुछ लोग देखिए अभी उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। इन्होंने जो भी बात कही थी वो नेचुरल बात कही थी। इनके जो भाषा था, नेचुरल भाषा से गांव के लोग समझेंगे, इसीलिए समझाए थे। तो 75% जो हमको योजना दी गई, सरकार ने जो घोषणा की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव जी भी, दोनों मिलकर के जो घोषणाएं किए, और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी वाले माननीय जो विधायक है, वो भी सपोर्ट किए हैं बिल पास करने में, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, दिवाली का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है 75% की जो घोषणाएं हुई है, उस घोषणा को बंद करने के लिए, ढकने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ लोग बोल रहे हैं।
ताकि लोगों का इशू जो है भटका करके 75% पर नहीं जाए। आप जानते हैं मैं मणिपुर में रहा हूँ 40 साल, मणिपुर का क्या हालत है आज? मणिपुर का हालत कोई देखने वाला नहीं है। न होम मिनिस्टर गए, न प्रधानमंत्री गए वहाँ मणिपुर में। देख लीजिए पहलवान, महिलाएं पहलवान जो वर्ल्ड कप जीत करके आई थी, बड़े बड़े कप लेकर आई थी, उनका ख्याल किसी ने नहीं रखा। पहलवानों की, महिला पहलवानों की। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया सांसद। कटुआ हो, आतंकवादी हो, बाहर निकलो देख लूंगा, बहुत सारी बातें हुई, उस पर किसी का नजर नहीं गया, कोई इसका इनके बातों पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो मेरे कहने के मतलब है आपके माध्यम से, आपका चैनल अच्छा है, गांव देहात का चैनल है, आप सब बिकिए नहीं, सच्चाई को रखिए पब्लिक में। बिकॉज दिस प्रेस पीपुल आर ए फोर्थ पिलर ऑफ नेशन। चौथा स्तंभ है आप लोग। आप लोग सही रहेंगे तो हम लोग भी सही रहेंगे। रही लोगों की शिकायत, आज के डेट में सूर्य भगवान भी धरती पर आकर घूमेंगे फिर उनको भी शिकायतें होगी। मैं तो मामूली इंसान हूँ, मैं प्रयासरत हूँ। आप देख रहे हैं सवेरे से आज दीपावली है, लोग आ रहे हैं, मुझे भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो छोटे मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ दीपावली पर। तो बहुत बहुत आपको आने का, सब यही कहते हैं कि बहुत शिकायत है, घूमते नहीं है। आप बताइए 1753 गांव है सर, सब जगह उचित नहीं होगा, हम जा नहीं पाएंगे। मेरा भी उम्र है, मैं कोशिश करता रहता हूँ यहाँ से बैठ करके लोगों का, आपके सामने भी एसपी को मैं फोन किया, छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन इट विल टेक टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप सारे जितने भी प्रेसमैन है, मीडिया कर्मी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबों से आग्रह करूंगा, आज के दिन शुभ दिन है, आज से आप लोग अच्छा प्रचार कीजिए, चाहे हमारे महागठबंधन का हो, हमारे मुख्यमंत्री जी का हो, हमारे डिप्टी सीएम का हो, हमारे जो महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, सबों को सही बात को रखिए। और अगर किसी को हमसे तकलीफ हो गई है तो मैं आज के दिन में क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद आरपी मंडल जी, जिससे मैं बात कर रहा था, और आगे भी बात हम करेंगे, बराबर करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। तो इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।